गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था लेसन नंबर 12 और लेसन नंबर 12 में अपन ने 6 पार्ट पढ़ लिए थे। छठे पार्ट में यानी पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा पंचगव्य के बारे में, यानी पंचगव्य क्या होता है, कैसे तैयार होता है, पंचगव्य में क्या क्या होते हैं, उनका उपयोग किस किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज का जो अपना पार्ट है लेसन नंबर 12 का, वो पार्ट नंबर 7 है दोस्तों। और पार्ट नंबर 7 के अंदर जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों, पहला है इसमें दूध। दूध को इंग्लिश में मिल्क कहते हैं। दूध को दोस्तों इंग्लिश के अंदर मिल्क कहते हैं, ये बात सबको पता है। देखिए दूध जो है, दूध को एक पूर्ण भोजन का दर्जा दिया गया है। दूध जो है इसे पूर्ण भोजन का या पूर्ण भोजन कहा गया है। ठीक है, दूध को एक पूर्ण भोजन कहा गया है। देखिए पूर्ण भोजन का मतलब है संपूर्ण भोजन, यानी कि पूरा भोजन है ये। इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी इसे पूर्ण भोजन क्यों कहा गया है, क्योंकि दूध के अंदर सभी पोषक तत्व सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी कि दूध जो है वो एक पूर्ण भोजन है। क्यों है पूर्ण भोजन, क्योंकि दूध के अंदर सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी कि दूध जो है इसमें वे सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो अपने शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सभी की पूर्ति करते हैं, इसलिए इसे पूर्ण भोजन का दर्जा दिया गया है या इसे संपूर्ण भोजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दूध का अपन देखें रासायनिक संगठन। दूध का रासायनिक संगठन यानी कि मिल्क ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि मिल्क का केमिकल कंपोजिशन की बात करूं मैं, दूध के रासायनिक संगठन की अगर बात करें अपन कि इसका जो कंपोजिशन, इसका जो संगठन होता है वो कैसा होता है। अब देखिए केमिकल का मतलब होता है मिलना या घुलना, यानी इसके अंदर कौन कौन से ऐसे रसायन या कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जिससे दूध मिलकर बना होता है। ठीक है, तो देखिए अपन गाय के दूध की बात करते हैं। सबसे पहले गाय के दूध की अगर बात करें तो गाय के दूध में पहले नंबर पर आता है दोस्तों पानी। तो पानी की मात्रा गाय के दूध में होती है 86.69%, 86.69% इसके अंदर वाटर होता है, यानी कि पानी होता है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करना चाहूं तो इसके अंदर जो दूसरा होता है वो ठोस पदार्थ होता है दोस्तों। पानी के बाद में आता है इसमें ठोस पदार्थ, यानी कि पानी तो हो गया इसका तरल पदार्थ, और इसके बाद में जो ठोस पदार्थ होता है उसकी मात्रा 13.19%, यानी कि 13.19% इसमें ठोस पदार्थ होता है। यानी कि इसके अंदर जो गाढ़ा पदार्थ होता है जिससे अपन जैसे दूध को गर्म करते हैं उसमें जो खोया निकलता है, मावा निकलता है, उस पदार्थ की मात्रा की बात करूं तो वो 13% इसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वसा की मात्रा की बात करें कि ठोस पदार्थ पानी हो गया यानी कि जल हो गया, इसके बाद में इसका ठोस पदार्थ हो गया। अब इसमें वसा जो आती है यानी कि जिसे अपन कैस्ट्रोल कहते हैं, वसा की मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो कैस्ट्रोल यानी कि वसा इसमें कितना होता है तो उसकी बात करूं मैं तो वसा इसके अंदर लगभग तो 4% होती है, लेकिन वैसे अगर इसकी तुलना की जाए तो 4.14% के आसपास इसमें वसा आती है। इसके बाद में प्रोटीन आती है। इसमें प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन इसमें लगभग 3.5% आती है, लेकिन कंफर्म की बात करें तो 3.58% इसमें प्रोटीन की मात्रा
पाई जाती है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन इसमें देखें तो इसमें शर्करा की बात करें तो इसमें एक शर्करा पाई जाती है। वो शर्करा है कौन सी? लैक्टोज शर्करा। दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, जिसकी मात्रा की बात करूं तो 4.49%, यानी कि लगभग इसमें 4.5% के आसपास वसा पाई जाती है। खनिज लवण की बात करूं, यानी कि इसमें मिनरल्स की बात की जाए, खनिज लवणों की मैं बात करूं कि दूध के अंदर जितने खनिज लवण पाए जाते हैं वो 1% से भी कम पाए जाते हैं। लगभग 0.71% इसमें खनिज लवण यानी कि मिनरल्स होता है। और वसा रहित ठोस पदार्थ, दूध के अंदर एक वसा रहित ठोस पदार्थ भी होता है जो टुकड़ों में विभाजित होकर घुलनशील रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो जो होता है इसमें वसा रहित ठोस पदार्थ की बात करूं 7वें नंबर पे, वसा रहित ठोस पदार्थ लगभग 9% होता है और कंफर्म 9.25% इसमें वसा रहित ठोस पदार्थ पाया जाता है। यानी कि दूध जो है वो एक पूर्ण भोजन है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं जो अपने शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। रासायनिक संगठन की बात करूं, मिल्क ऑफ केमिकल कंपोजिशन की बात करूं तो गाय का दूध अगर उदाहरण में लें अपन तो गाय के दूध में जो वाटर यानी पानी की जो मात्रा है वो 86.69% होती है। ठोस पदार्थ की मात्रा 13.19% होती है। वसा की मात्रा 4.14%। इसके बाद में प्रोटीन आती है तो 3.58%। लैक्टोज की मात्रा की बात करूं तो 4.49%। यानी कि जो लैक्टोज होता है ये एक प्रकार की क्या है? शर्करा है। दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और खनिज लवण की बात करूं तो 1% से कम खनिज लवण मिनरल्स इसमें 1% से कम होते हैं, लगभग 0.71% होते हैं। वसा रहित ठोस पदार्थ की बात करें तो 9.25% इसमें वसा रहित ठोस पदार्थ पाया जाता है। अब देखिए आपको याद क्या करना है, आपको पॉइंट याद इसमें नहीं करने, डायरेक्ट इसकी जो संख्या है वो याद करनी है। पानी लगभग 86%, ठोस पदार्थ लगभग 13%, ठीक है। वसा की मात्रा लगभग 4%, प्रोटीन की मात्रा 3%, लैक्टोज की मात्रा 4%, खनिज लवण की मात्रा 1% से कम, वसा की मात्रा 9% इसमें पाई जाती है। और ये लगभग जो कंपोजिशन निकल कर आता है ये लगभग 118 से 120 में से निकल कर आता है। 118 से जो 120 है इसमें से ये संगठन इसका निकल कर आता है। आपको डायरेक्ट इसकी जो संख्याएं हैं वो याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है दोस्तों दही। दूध के बाद में जो दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है अपना दही। अब देखिए जो दही है ये भी एक पूर्ण पोषक भोजन होता है। दही भी एक पूर्ण भोजन का दर्जा दिया हुआ है दही को भी, क्योंकि दही का जो पोषक मान होता है वो भी किसके बराबर होता है? दूध के बराबर होता है। दही का जो पोषक मान है वो किसके बराबर बताया गया है? दूध के बराबर बताया गया है। यानी कि जितना पोषक मान दूध का होता है, यानी कि दूध के अंदर जो जो सामग्री होती हैं, जो जो इसका संगठन होता है वो सभी दही के अंदर होते हैं। लेकिन दही में दूध से क्या अलग होता है? लैक्टोज की मात्रा इसमें क्या होती है? कम होती है। इसमें लैक्टोज की जो मात्रा है वो दही के अंदर क्या होती है? कम होती है, क्योंकि लैक्टोज किसकी शर्करा है? दूध की शर्करा है। तो दूध में लैक्टोज ज्यादा होती है और दही में लैक्टोज की मात्रा कम होती है। दूध में जो लैक्टोज है वो लगभग 4% है, लेकिन दही के अंदर लैक्टोज जो होता है वो लगभग 1 से 1.5% पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर एक चीज दूध से इसमें अलग है, दूध से एक चीज थोड़ी कम है तो कुछ ना कुछ इसमें ज्यादा भी होगा। तो दही के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है और उस बैक्टीरिया का नाम है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो दही के अंदर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है और ये मुख्य रूप से गर्मियों में अपना प्रभाव दिखाता है। ये मुख्य रूप से कब अपना प्रभाव दिखाता है? गर्मियों के अंदर अपना प्रभाव दिखाता है। अब देखिए दही के अंदर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जा रहा है? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। तो दही के अंदर कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया मिल रहा है
ये मुख्य रूप से गर्मियों के अंदर अपना क्या दिखाता है, प्रभाव दिखाता है। इस कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का क्या काम होता है, जब ये शरीर में प्रवेश करता है तो ये दस्त लगाने का काम करता है। दस्त या इसे अपन डायरिया कहते हैं, ये दस्त लगाने का काम करता है, यानी कि डायरिया का काम करता है। लेकिन जैसे ही ये दही में उपस्थित होता है तो ये दस्त लगाने का या डायरिया करने का काम करेगा। भाई जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है, शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो कोई ना कोई तो दिक्कत करेगा, तो दस्त या डायरिया लगाता है। इसके अलावा दही के अंदर जो लैक्टिक अम्ल होता है, दही के अंदर जो लैक्टिक अम्ल होता है यानी कि खट्टापन जो होता है, ये जब शरीर में पहुंचता है तो इस कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। इस कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को क्या कर देता है, अपनी अम्लीयता के कारण समाप्त कर देता है और दस्त क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। दस्त क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की जो अपने पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। अब देखिए, दूध जो है इसको पूर्ण भोजन कहा गया है। इसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद होते हैं जो अपने शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण भोजन कहा गया है। दूध का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन बात करें अपन दूध की, तो गाय का दूध लेते हैं तो गाय के दूध में पानी की मात्रा लगभग 86%, ठोस पदार्थ लगभग 13%। देखिए, ठोस पदार्थ वो होता है जब अपन इसे गर्म करने के बाद जो मावा तैयार होता है वो 13% इसमें पाया जाता है। वसा की मात्रा 4%। वसा जो होता है वो उसका गाढ़ापन होता है, जिसमें थोड़ी सी कड़वाहट यानी कि थोड़ा सा अपन यूँ कह सकते हैं कि टाइटपन जिसमें महसूस होता है वो उसकी वसा होती है। ठीक है, जैसे अपन खोया निकालते हैं तो खोया में उसकी वसा आ जाती है, और जब उसको अपन खाते हैं तो थोड़ा टाइट सा अपन को महसूस होता है, तो उसकी क्या किसके कारण होता है, वसा के कारण होता है। प्रोटीन इसमें 3% होती है। लैक्टोज इसकी शर्करा होती है। दूध के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, तो ये इसमें 4% होती है। खनिज लवण 0.70 या 71% यानी कि 1% से कम होते हैं। और वसा रहित ठोस पदार्थ इसमें 9% होता है। देखिए, जो वसा रहित ठोस पदार्थ है इसमें वसा रहित यानी कि वसा भी नहीं है और ठोस पदार्थ फिर भी है ये, तो इसमें वसा नहीं है तो इसका जो टाइटपन है ये बिल्कुल नॉर्मल में बदल जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से पानी का रूप ले लेता है अर्थात तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे वसा रहित ठोस पदार्थ का नाम दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दूध, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है दही। दही का पोषक मान भी दूध के बराबर होता है। जो दही है इसका संगठन, इसका कंपोजिशन भी दूध के बराबर ही होता है। दही के अंदर लैक्टोज शर्करा की जो मात्रा है वो कम होती है और दूध में लैक्टोज शर्करा अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो दही के अंदर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है जो गर्मियों के अंदर अपना प्रभाव सर्वाधिक प्रकट करता है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जब शरीर में प्रवेश करता है तो दस्त या डायरिया या पेचिस हो जाते हैं, लेकिन इस कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को दही में पाया जाने वाला लैक्टिक अम्ल यानी कि जो उसकी अम्लता है यानी उसके जो खट्टेपन की जो मात्रा है वो उसे समाप्त कर देती है, इसलिए दही खाने से दस्त बंद भी हो जाते हैं। ठीक है, दही खाने से कोलीफॉर्म बैक्टीरिया अपना प्रभाव दिखाएगा तो दस्त हो जाएंगे। अगर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कम है और लैक्टिक अम्ल खट्टापन की मात्रा दही में ज़्यादा है तो दस्त उसके रुक जाते हैं, डायरिया या पेचिस उसका बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है इसमें अपन ने मिल्क और दही के बारे में पढ़ा है। सेम टू सेम कंपोजिशन दही का भी यही है जो दूध का अपन ने कंपोजिशन पढ़ा है। मात्र और मात्र लैक्टोज की जो मात्रा है ये घटाकर लिखनी है, लगभग 1 से 1.5% हो जाती है। वैसे तो अपना लेसन कंप्लीट हो चुका है, लेसन नंबर 12 छोटा लेसन था, पार्ट इसके साथ ही हुए थे, लेकिन एक नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8 और पढ़ेंगे अपन। उसमें 2 परिभाषाओं के बारे में जानना है, क्योंकि कभी कभी वो 2 परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं।